मैं हूं शाविद हुसैन ज़ैदी। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो मुद्दा है देश में जिस तरह से ऑक्सीजन गैस की कमी हुई, उस कमी को देखते हुए सऊदी अरब व अन्य देशों ने देश को ऑक्सीजन गैस व अन्य दवाइयाँ सप्लाई की। लेकिन सवाल ये है कि वो दवाइयाँ आखिर कहाँ गईं? तो इस दवाइयों का सच जो सामने आया है वो ये पता लगा है कि देश में जैसे ही सऊदी की ऑक्सीजन गैस यहाँ टैंकर पहुँचे तो उन पर रिलायंस फाउंडेशन के बैनर लगा दिए गए। ये सबसे बड़ी दुखद बात है और इसको लेकर जब ये सोशल मीडिया पर ये वायरल हुआ फ़ोटो तो शेख ने आखिर क्या कहा? शेख ने कहा कि चाहे हिंदुत्व का फ़ोटो लगा दिया जाए लेकिन ये गैस ज़रूरतमंदों तक पहुँचा दी जाए। लेकिन देश में किस तरह के हालात हैं, ऑक्सीजन गैस की जगह जगह कमी है, मरीज़ों के परिजन लगातार भागदौड़ कर रहे हैं और उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। लाखों लोग उसमें मर चुके हैं ऑक्सीजन गैस की कमी से। ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। कोविड-19 के बाद मौजूदा हालात देश में खराब होते जा रहे हैं और जिस तरह से लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो रही है वो काफ़ी चर्चा में बनी हुई है बात, और विदेशों में भी इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कई देशों ने इसके लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। 44 देशों में सऊदी अरब मुख्य प्रमुखतः शामिल है, वहीं अमेरिका भी शामिल है जिसने इस दौरान मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। लेकिन सवाल यही है कि उन देशों द्वारा भेजी गई दवा आखिर कहाँ गई? ये बहुत बड़ा सवाल है, और क्योंकि जो आजकल देखने में आ रहा है कि हॉस्पिटलों में मरीज़ बग़ैर ऑक्सीजन के दम तोड़ रहे हैं और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये बात मीडिया से, सोशल मीडिया से होकर विदेशों तक जा रही है, और वहीं अमेरिका ने ये मुद्दा सरकार के सामने उठाया कि और सवाल पूछे मिनिस्ट्री से तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, इसका हमें जवाब देना होगा। तो लगातार ये बातें जब चर्चा में बनी हुई थी, वहीं एक फ़ोटो जो है सोशल मीडिया में वायरल हुआ जिसके बाद चर्चा और तेज़ हो गई। ये फ़ोटो था रिलायंस फाउंडेशन के नाम से ऑक्सीजन का टैंकर, जिस पर आधा सऊदी का भी झंडा लगा हुआ था। ऐसा लगा कि जैसे सऊदी के झंडे पर रिलायंस फाउंडेशन का पोस्टर लगा दिया गया हो। ये बात पकड़ में आई तो देश विदेश तक पहुंची और इसको लेकर शेख ने ट्वीट किया कि भले हिंदुत्व का पोस्टर लगा दो लेकिन गरीबों की जान बचा लो। ये बात बड़े ही दुख की बात है और बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए कि वो ऐसे समय में भी राजनीति का अपना सहारा लेने से नहीं बाज आ रही है, जबकि विदेशों से उसके लिए मदद के लिए हाथ खुले हैं। अब अगर ऐसे में भी घोटालेबाजी होने लगे तो कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बू नजर आती है और सरकार के हाथों में लोगों की जिंदगी बदहाल होती नजर आ रही है। जिस तरह के हालात अलग अलग प्रदेशों में बने हुए हैं, महाराष्ट्र के बाद यूपी का बहुत बड़ा इलाका है जहां पर लोग बगैर ऑक्सीजन के दम तोड़ रहे हैं। वहीं बनारस में बहुत बुरे हालात हैं। बनारस को पूरी तरह से दोज़ख करार दिया है। वहाँ के हालात इतने बुरे हालात हो गए कि लोग दम तोड़ रहे हैं बगैर ऑक्सीजन के। तो कहीं ना कहीं अभी एक पीएम मोदी ने टास्क फोर्स बनाई है, लेकिन उस टास्क फोर्स का क्या काम रहेगा अभी तक ये तय नहीं हो पाया है, और इसका आगे पता लगेगा कि वो कितना काम कर पाते हैं और वो अपने काम में कितने कामयाब हो पाते हैं। क्योंकि जिस तरह से हर चीज़ को लेकर राजनीति हो रही है तो कहीं ना कहीं ये बातें सवालों के घेरे में हैं।